चुनाव यात्रा को लेकर आज हम गाजियाबाद के अंदर हैं और माहौल क्या है, माहौल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम गांव-गांव जाकर माहौल क्या है उसकी बात कर रहे हैं और क्या जो प्रतिनिधि हैं, सांसद, वो लोग काम कर रहे हैं जनता के लिए या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियां कैंडिडेट जनता के ऊपर थोप देती हैं और जनता की मजबूरी हो जाती है उन लोगों को चुनावी मैदान में जिताना, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। मुद्दे विकास के भी हैं और मुद्दे हमारे जनता की जो समस्याएं हैं वो भी हैं। और आज हमारे साथ हैं रोहित निठोरा, और बात करें बसंत गुजर जी भी हैं। बात करेंगे कि गाजियाबाद की। रोहित जी, क्या लग रहा है, जनरल वीके सिंह यहाँ पर 2 योजनाओं से हैं, काम हुआ या नहीं हुआ? तो जो सांसद जी के विकास कार्य की बात है तो वो तो दिख रहा है सबको, ठीक है जी। और बहुत विकास हुआ है सांसद जी कार्य, हमारे गांव में भी काफी विकास करा है उन्होंने, खरीदा दिया है, ठीक है जी। रोड, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनता के बीच ही नहीं आए 5 साल। नहीं देखो, इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है जी, और फिर केंद्रीय मंत्री मंत्री भी है, तो टाइम निकालना बड़ा कैडा हो जा, बड़ा क्षेत्र है, तो ये तो ठीक है, कमाई है, पर बड़ी जिम्मेदारी है। 2024 में क्या लग रहा है, अगर कैंडिडेट जनरल वीके सिंह ही होते हैं तो भाजपा गाजियाबाद से अपनी सीट निकाल पाएगी? देखो इस बार जो ना थोड़ा मामला, जो हकीकत बात है वो डगमगा रहा है, चेंज है, वो हर आदमी चाह रहा है कि लोकल कैंडिडेट हो। हाँ, माननीय मोदी जी का भी नारा है लोकल वोकल का, तो ये बहुत जरूरी है। तो आपका ये मानना है कि कोई भी कैंडिडेट हो वो कहीं ना कहीं जनता के बीच का हो और लोकल हो? हाँ जी, बिल्कुल जनता के बीच का होना चाहिए। जो लोग यहाँ अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सेवा करना चाह रहे हैं क्षेत्र में रह के, वो 24 घंटा यहीं रहेगा, किसी टाइम मिलो किस टाइम मतलब हो। आपके जैसे विधायक जी हैं, नंद किशोर गुर्जर जी, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो आपके विचार से क्या लगता है? देखिए दावेदारी मजबूत रहेगी, और जितने वोटों से वीके सिंह जी जीते उनसे ज्यादा वोटों से ये जीतेंगे, जीत सकते हैं? 100%। काफ़ी चीज़ों को लेके जैसे चर्चाओं में भी रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वोट उससे कट कट गया हो? वोट नहीं कटेगा, इनका वो जो है वोट जुड़ा है, हम्म, चर्चा में वो कौन रहेगा, आदमी जो विकास कार्य करेगा, लोगों की जुबान पे है, हम्म, तो जो इनको अब छोटी जिम्मेवारी विधानसभा की है, हम्म। लोकसभा की दी जाएगी, क्षेत्र और तरक्की करेगा। पहले आप सपा में थे, तो ऐसा क्या रहा कि अचानक से बीजेपी ज्वाइन हो गई? देखो ये तो विकास कार्य और देश के प्रति जो देश भावना रखेगा मन में, तो वो तो बीजेपी में आएगा ही आएगा। अखिलेश जी कैसे व्यक्ति हैं? व्यक्तित्व तो जो पर्सनल छवि उनकी अच्छी है, मैं वैसी कह लूँ, ठीक है, बढ़िया नेचर के आदमी। तो पार्टी में जो बहुत लोग होते हैं दूसरी विचारधारा के, तो हमारी उनसे नहीं विचारधारा मिलती है, तो इसलिए हम बीजेपी एक सवाल और मैं करूंगा, मैं एक सवाल बसंत जी से है, युवा हैं और कहीं ना कहीं जो भारत है वो भी युवा है, तो अगर ओवरऑल हम बात करें, खाली हम गाजियाबाद की बात नहीं कर रहे, तो ओवरऑल क्या लग रहा है आपकी बार, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है, ऐसा भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, जयंत चौधरी भी वापस गठबंधन में पहुंच जाए, तो क्या जैसे ये नारा दे रहे हैं कि 400 के पार, तो क्या पॉसिबल है ये? बिल्कुल 400 से पार जाएगी, क्योंकि जो माननीय मोदी जी ने काम किए हैं देश में, प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, वो सब जी के उन्होंने विकास करा, तो उसकी वजह से वो 400 पार की 100% उम्मीद है। और गठबंधन पहले भी हार चुका है और अब के दोबारा भी गठबंधन हारेगा, क्योंकि माननीय मोदी जी वो देश के हित में और देशभक्ति को लेकर चल रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास लेकर उन्हें गरीबों के लिए, किसी को अनाज फ्री कर रखा है, 80 करोड़ पब्लिक को अनाज फ्री है, गैस सिलेंडर दिए हैं, 2.5 लाख रुपया दे के मकान बनवाए गरीबों के लिए, यानी अनेक योजना है
जो भाजपा, जैसे विपक्ष कह रहा है कि अनाज देने की बजाय आप रोजगार दीजिए, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार जो रोजगार करना चाहता है वो रोजगार उनको सबको मिल रहा है। सबके लिए हर चीज है, जो करना चाहेगा वो करेगा, जो नहीं करना चाहता तो वो कहता है कि मैं रोजगार मुझको नहीं मिल रहा। जबकि अगर मैं कहीं ड्यूटी या करना चाहूंगा तो मुझे भी तो रोजगार है, मैं नहीं करूंगा घर बैठे रहूंगा कि मुझको रोजगार नहीं मिला। घर बैठे किसी को कोई रोजगार नहीं मिलता। आप मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे जब तो आपको रोजगार मिलेगा। आप तैयारी कीजिए, आर्मी की तैयारी करें, पुलिस की तैयारी करें, खूब भर्ती वगैरह कुछ ना कुछ आ रहा है। योगी जी भी अपनी ओर से पूरा काम कर रहे हैं। अब राम मंदिर की बात, अयोध्या में अब लोगों में और मोदी जी के लिए और ज़्यादा उत्साही हो गया है जब से राम मंदिर हमारा बन के तैयार हुआ। अब लोग दर्शन करने को जा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा सुन रहे हैं कि अमित शाह और योगी जी की बन नहीं रही है, और ऐसा हो सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में उन्हें किनारे कर दिया जाए। अगर उनको किनारे कर दिया गया, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट बैंक घटेगा या बढ़ेगा अगर योगी जी को साइड कर गए? नहीं, ऐसा तो ये विपक्ष सोच रहे होंगे कि ऐसा उनके आपस में वो चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। माननीय प्रदेश में योगी जी रहेंगे अभी, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था भी और भी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित है, हम सभी सुरक्षित है। जो जिसे पहले काम कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी का करो का उसमें से कोई हफ्ता ले रहा कोई है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। और कानून व्यवस्था पहले से कम 50% से ज़्यादा कानून व्यवस्था अच्छी है। रोहित जी, जैसे आप देख रहे हो, एक 2024 से पहले की राजनीति अलग थी, 2024 के बाद की राजनीति अलग हो गई है। कहीं ना कहीं भाजपा में एक ट्रेंड आ गया कि जो बड़े नेता हैं उनको साइड करते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है अब की बार जो नितिन गडकरी हैं, राजनाथ जी हैं, योगी जी, इनको साइड कर दिया जाए और इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर हम ये मान लेते हैं कि साइड कर दिया गया तो प्रभाव पड़ेगा, वोट बैंक घटेगा? लीडरशिप मोदी जी के नेतृत्व में इस टाइम है, ठीक है जी। और कार्यकर्ता कोई भी है, बड़ा या छोटा है, विचारधारा जिसकी बन गई है ना, वो नहीं बदलेगी। उससे कोई फर्क जो नहीं परिवार जितना बड़ा बीजेपी का हो गया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग मन से जुड़े हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग जुड़े हैं वो मन से जुड़े हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि अगर जितना भी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के साथ जनता है तो वो योगी की वजह से है। नहीं देखो, आप जो क्या नाम है, कानून व्यवस्था जो है, ठीक है, तुरंत एक्शन है उस पर, ठीक है। जो कोई दूसरा आएगा बड़े नेतृत्व से जो आएगा वो भी बीजेपी की विचारधारा को लेकर चलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिवार इतना मजबूत है इस टाइम बीजेपी का। हर कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता भी अपने आप में बहुत बड़ा नेता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे, योगी की सरकार में पेपर लीक हो गया, देखो इस पे मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे, जो इसमें दोषी है उसको पकड़ा जाएगा। नहीं, ऐसा कहा जाता था कि हमारी सरकार में, योगी सरकार में, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन पर क्या, ये तो पूरा ही पेपर ही लीक कर दिया। इसमें देखो जांच का विषय है, जहाँ से मामला बना है तो हर विभाग में कहीं ना कहीं हर चूक हुई है। पार्टियों के लोग रहते हैं। विभाग एक उसी विभाग का नहीं होता, शिक्षा विभाग का या किसी उसका, और उसमें हर पार्टी के लोग जुड़े होते हैं। दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए आदमी वो चलाता है गणित, तो ये करवाया गया है। गलती किसकी? जो उसमें तंत्र है फेल हुआ है, गलती उसकी। कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर माना जाएगा। सरकार को तो फेल नहीं कह सकते, हर जगह तो नहीं हुआ, जहाँ हुआ है उसमें जांच का विषय। क्या सोच है रोहित जी की आज की बदलती हुई राजनीति को अपने नजरिए से कैसे देखते हैं कि ईडी, सीबीआई ये एकदम से ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो आपका क्या नजरिया है, ये सही है? ये तो जिस पे कार्रवाई होनी है और वो 2-4 लोगों पे एक साथ हो रही है, ठीक है, तो होनी है। जब उनका वो भर गया पाप का गड्ढा तो फूटेगा। पहले से अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं अपराध पहले ज्यादा था, आज कम है। ये तो इसमें प्लस पॉइंट है।
ये तो माना जाता है। अपराध तो जीरो है, जो जिसकी अगर कोई रंजिश ही है तो ही वैसा कुछ है, नहीं तो आज के टाइम में बहुत आत्मविश्वास है लोग, आत्मविश्वास। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आज से आने वाले 5-10 साल में, कि राजनीति में, या इसी पार्टी के साथ या किसी और पार्टी के साथ कहाँ पहुंच सकते हैं? देखो, हमने तो तन मन धन से हम पार्टी में जुड़े हैं, ठीक है जी।